हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रवि प्रताप सिंह चौहान और आज एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आईआईटीएन पॉइंट में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिगो 30 मिनट्स रिवीजन सीरीज। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम न लेते हुए। आपका 30 मिनट का आपका जो है रिवीजन सीरीज, इस 30 मिनट के वीडियो में अपन सारा कवर करेंगे ए टू जेड ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10। तो क्लास 10 के जितने भी ट्रिगो के कॉन्सेप्ट होने वाले हैं इस 30 मिनट के रिवीजन में सारा कुछ कवर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं फास्ट। चलो बेटा, सबसे पहले सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्या है? सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा आपका बेस, हाइपोटेनियस एंड आपका परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या है? बेस, हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? ये कॉन्सेप्ट जो हम आपको बता रहे हैं, बेस, हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल लगता है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले देखते हैं सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको नीड लगती है बेटा। एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसे आपने लिया तो हम लोग कई बार देखते हैं कि एंगल के रेस्पेक्ट में क्या चेंजमेंट होता है। तो जैसे हमने इस एंगल को एक लिया, इसको बी और इसको सी लिया, तो होता क्या है बेटा? आपको ऑलवेज याद रखनी है, आपने ए एंगल कंसीडर किया तो ए के जस्ट अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। ए एंगल के एडजेसेंट साइड जो लगी हुई साइड होगी बेटा, वो बेटा बेस होगी। और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि 90 के जस्ट जो सामने वाली साइड होती है, मतलब अपोजिट साइड होती है, वो हाइपोटेनस होती है, वो चेंज नहीं होती है। ये आपको याद रखना है। मतलब कहने का ये है कि 90 के जस्ट इक्वल जो सामने वाली साइड होगी बेटा, वो आपकी कभी चेंज नहीं हो सकती है। आप ट्रायंगल ऐसा बना दोगे, आपने ट्रायंगल ऐसा बना दिया तो बेटा 90 के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस यही रहेगी। मतलब कहने का ये कि हाइपोटेनस एक ऐसी साइड है जो इधर उधर नहीं हो सकती है। मतलब एक सख्त लोग हैं, ये समझ लो, जो सख्त लोग होते हैं ना, वो कहते हैं हम इधर उधर नहीं हटेंगे। ऐसे ही हट के हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस ऑलवेज आपको 90 एंगल के अपोजिट मिलेगी और 90 की अपोजिट वाली साइड को हम ऑलवेज हाइपोटेनस बोलेंगे। मतलब हाइपोटेनस का जो स्थान है बेटा, जो प्लेस है, वो फिक्स है। आपस में इंटरचेंज कौन करेंगे बेटा? बेस और परपेंडिकुलर। ये हल्के लोग हैं, जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं। ये भारी पर्सन है, कभी शिफ्ट नहीं होगा। ये ऑलवेज 90 के अपोजिट मिलेगा आपको। ये बात आपको याद रखनी है। चलो अभी हम मान लेते हैं इस यहाँ पे हम बी एंगल ये है, इस बार ये आपका सी एंगल है, ए है। इस ट्रायंगल में हम सी के रेस्पेक्ट में काम करना चाहें, एंगल सी कंसीडर करेंगे। जब एंगल सी कंसीडर करोगे तो सी के अपोजिट साइड होगी बेटा ए बी, फिर परपेंडिकुलर ये बनेगी बेटा, और सी की एडजेसेंट साइड होगी ये बेटा, तो ये बन जाएगी बेस। और 90 की जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनस तो रहेगी ही बेटा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, जो आप एंगल कंसीडर करोगे उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, उसकी एडजेसेंट साइड बेस होगी, और 90 के जो सामने होती है बेटा अपोजिट होती है, वो आपको हाइपोटेनस होती है। क्लियर हो गया होगा आई होप। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा। इस पे आप फटाफट से क्वेश्चन करते हैं, आपकी एक्सरसाइज 1 में इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना क्या है देखते हैं फास्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना है बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना टी रेशियो ऑफ एन एंगल। टी रेशियो का बेटा, टी रेशियोज, ये अपना क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा। अब ये जो अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टी रेशियोज का, वो क्या है? चलो ध्यान से देखते हैं। टी रेशियोज का मतलब जो रेशियोज हैं वो कौन कौन से रेशियोज आप ट्रिगो में लेते हो। जैसे आपने एक ये एंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया बेटा। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में तीन ही चीजें होती हैं, तीन ही साइड्स होती हैं। एक तो आप हाइपोटेनस। अभी के लिए मान लो हमने ए एंगल कंसीडर किया, ये बी है और ये सी है, तो ए के अपोजिट वाली साइड ये ए एंगल कंसीडर किया है, इसके सामने वाली बेटा आपकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगी। ठीक है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यही तीन साइड्स होती हैं। अब इन तीन साइड के बिहाफ में ही रेशियो बनाए गए थे, जिनको आप साइन, कॉज और इनके नाम से जानते हैं बेटा। आपको पता है साइन, ये जो आपका साइन होता है बेटा, साइन का जो रेशियो बनाया गया था वो बनाया गया था परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के साथ मिला के, मतलब P/H। इनका भी ट्रिक भी बता देंगे आपको, पहले समझ लो कि कैसे बनाए गए थे। और 6 रेशियो ही क्यों होती है उसकी वजह है बेटा, क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में तीन ही साइड्स होती है बेटा, और 3 सीधे रेशियो बनते हैं, 3 अपोजिट बनते हैं, तो 3 और 3 6 हो जाते हैं, इसलिए इसमें 6 रेशियो ही बनते हैं। ठीक है बेटा, एक तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को बनाया गया साइन का रेशियो, फिर एक कॉस थीटा का रेशियो बनाया गया, वो क्या होता है? बेस और हाइपोटेनस के साथ मिला के बनाया गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। एक थर्ड रेशियो बनाया गया बेटा टैन थीटा का, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो इसको लेके बनाया गया। ये तीनों रेशियो ले लिया उन्होंने। उसके बाद क्या करा उन्होंने? जस्ट उल्टा कर दिया, इनका अपोजिट कर दिया। साइन का अपोजिट बेटा क्या होता है? कॉसिक थीटा होता है, और कॉसिक थीटा में इसका उल्टा। भाई एक बार परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के लिए तो ऐसे भी ले सकते हैं, वो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर भी तो ले सकते हैं। तो एक बार उल्टे उल्टे रेशियो ले लीजिए। सेक थीटा क्या हो जाएगा बेटा आपका? हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, और ये यहाँ पे उल्टा अपोजिट इसका हुआ कॉट थीटा का क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब 3 सीधे रेशियो, 3 उल्टे रेशियो, इसलिए 6 रेशियो होते हैं।
साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इनका जो आपका एक ट्रिक है वो भी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ट्रिक ये है, देखो बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, हर हर बोले। तो ये आपका ट्रिक है, ठीक है। अब ट्रिक कैसे काम करेगा वो थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है बेटा। आपको ट्रिक कैसे काम करता है वो थोड़ा देखना है आपको। क्या है ट्रिक बेटा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन, ये होता है बेटा कॉसेक, ये होता है सेक, और ये होता है कॉट। क्लियर हो गई बात? सबसे पहले देखो, साइन लोगे तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, कॉसेक लोगे तो हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर, कॉस लोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन लोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा गया है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब कॉसेक लोगे तो नीचे से लेना इस बार रेशियो, कहां से लेना? नीचे से बेटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कॉसेक देखो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपके रेशियोज हो गए। आपके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, थर्ड कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आपका हो गया कौन सा? टी रेशियोज का कॉन्सेप्ट, जो आपको पता होना चाहिए, आपको बेसिक नीड होती है इसकी। उसके बाद आपका जो थर्ड कॉन्सेप्ट है, फटाक से देखते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट जो है आपका वो है बेटा इनका रेसिप्रोकल रिलेशन। किसका रेसिप्रोकल रिलेशन? रेशियोज का रेसिप्रोकल रिलेशन। किसका बेटा? रेशियोज का रेसिप्रोकल रिलेशन। तुरंत देखते हैं फास्ट। सबसे पहले 30 मिनट की वीडियो में अपन को कोई भी बकवास नहीं करनी है। आपका अगला रिलेशन है, मतलब जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है बेटा रेसिप्रोकल रिलेशन। ये क्या होता है? रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है बेटा? आओ देखते हैं। आपने देखा होगा साइन थीटा इज इक्वल टू आपको 1 अपॉन कॉस थीटा दिखता है, आपको देखा होगा आपने, ठीक है बेटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है। आपने देखा होगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। ऐसा क्यों होता है वो भी हम अभी 10 सेकंड में चर्चा कर लेंगे। पहले आप रेसिप्रोकल रिलेशन देख लो। कॉसेक थीटा क्या होता है बेटा? कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा क्या होता है बेटा? 1 अपॉन कॉस थीटा। अपोजिट होते हैं बेटा ये, और कुछ नहीं। कॉट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन टेन थीटा। ऐसा क्यों होता है? एक चीज को पकड़ लेते हैं, मान लिया इसको आपने पकड़ लिया, इसको प्रूव करेंगे, ये अपने मन से आप प्रूव कर सकते हो। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, 1 लिख दिया। कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है बेटा। आप देखो 1 के अपॉन में कोई नहीं तो 1 आएगा, जिसका कोई नहीं उसका भगवान एक है, 1 अपॉन 1। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो बेटा, तो P अपॉन H इधर भी और P ऊपर चला जाएगा और P अपॉन H इधर भी, दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। इसी तरह आप सारे कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देते हैं आपका क्वेश्चन रिलेशन का बेटा। किसका देखते हैं? क्वेश्चन रिलेशन का। फास्ट देखते हैं क्वेश्चन रिलेशन का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका रेसिप्रोकल रिलेशन का। उसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन रिलेशन का कॉन्सेप्ट, जो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। 10 सेकंड लगेंगे आपको केवल समझने के लिए। फटाक से देखो, सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर करेंगे आपके। उसके बाद आपका एक आएगा जो आपका वन शॉट होगा, इसमें हम सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के लेंगे बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन रिलेशन की बेटा। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन रिलेशन की। अब क्वेश्चन रिलेशन क्या होता है आई होप आप जानते होंगे, बट फिर भी हम आपको बता रहे हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू, आपने देखा होगा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। क्यों क्वेश्चन रिलेशन होता है उसकी भी चर्चा कर लेंगे। और आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये आपके क्वेश्चन रिलेशन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? क्वेश्चन रिलेशन। अब क्यों होते हैं देख लो। टेन थीटा आपने पढ़ा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। साइन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है बेटा, ठीक है। अब बताओ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, ये तो P बाई B रहेगा बेटा, ये ऊपर जाएगा, P इंटू H हो जाएगा, अपॉन क्या होगा? H इंटू B हो जाएगा, फिर H से H कट हो जाएगा। देखो बेटा P अपॉन B इधर भी, P अपॉन B इधर भी, दोनों तरफ P अपॉन B बचा, इसलिए हम टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करते हैं। एज इट इज आप इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना क्वेश्चन रिलेशन के बाद बेटा पावर ऑफ टी रेशियो का, ठीक है बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना पावर ऑफ टी रेशियो का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें थोड़ा कई बार हम मिस्टेक्स कर देते हैं, सिली मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए ये कॉन्सेप्ट भी हम आपको बता दे रहे हैं, है ना, जिससे आपकी सिली मिस्टेक्स जो है ना वो आपसे ना हो, ठीक है बेटा। देखते हैं बेटा पावर ऑफ टी रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत सिली मिस्टेक बच्चे करते हैं इसमें, पावर ऑफ टी रेशियो के कॉन्सेप्ट में। तो थोड़ा इसको देख लो आप, 10 सेकंड लगेंगे, फटाक से देखते हैं, अपन कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखो जैसे आपने देखा साइन थीटा का जैसे मान लो आपने स्क्वायर किया या होल स्क्वायर किया या क्यूब किया, कुछ भी किया, हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज राइट। अभी कई बार ऐसा होता है बेटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर इधर लिखा होता है और हम क्या करने लगते हैं, कई बार स्क्वायर थीटा में लगा देते हैं। दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जो साइन थीटा होता है बेटा वो एक प्रॉपर रेशियो होता है, पर्टिकुलर रेशियो होता है। यहां पर पूरे रेशियो का स्क्वायर किया गया है और यहां पर केवल थीटा का, केवल एंगल का स्क्वायर किया गया है, ठीक है बेटा। और यहां पर तक क्या था? यहां पर पूरे रेशियो का स्क्वायर है और यहां पर भी पूरे रेशियो का स्क्वायर है। यहां पर पूरे रेशियो का स्क्वायर है बट यहां पे थीटा का ही केवल स्क्वायर किया गया है। पूरे रेशियो का स्क्वायर यहां पे है लेकिन यहां पे एंगल का ही स्क्वायर है, पूरे रेशियो का स्क्वायर नहीं है, तो ये डज नॉट इज इक्वल टू लगेगा। क्लियर हो गया? और
ठीक है बेटा, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये पावर ऑफ टी रेशियो का कॉन्सेप्ट था, क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा। हाँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा अपना, सबसे पहले अपन ने पहले साल के सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, बेस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था आपका रेसिप्रोकल रिलेशन, टी रेशियोज का बेटा, साइन कॉस टेन ये कहाँ से आता है वो हमने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था अपना टी रेशियोज के बाद रेसिप्रोकल रिलेशन वो देख लिया, क्वेश्चन रिलेशन देख लिया, उसके बाद पावर ऑफ टी रेशियो देख लिया बेटा। अब हम लोग की जो सेकंड एक्सरसाइज है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी बेस्ड एक्सरसाइज, आइडेंटिटी बेस्ड एक्सरसाइज के सारे कॉन्सेप्ट देखते हैं, फटाक से देखते हैं, है ना। आइडेंटिटी बेस्ड एक्सरसाइज है आपकी सेकंड बेस्ड एक्सरसाइज है, उसके कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा, है ना, फटाफट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आपने देखा होगा, पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसी से दो फार्मूले और बना सकते हैं आप। साइन स्क्वायर थीटा इधर ही रहने दो बेटा, कॉस को उधर लेके चले जाओ, 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, एक तो आपका ये बन जाएगा इसी से, एक ये बन जाएगा। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए बेटा। पहली आइडेंटिटी वन की तीन आइडेंटिटीज होती है, वो तीनों हम लिख देंगे, और तीनों से कौन कौन से फार्मूले फ्रेम होते हैं वो भी आपको लिख देंगे। सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखना है, कॉज स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो, 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी ये बनेगी। थर्ड आइडेंटिटी इसी से बनती है कॉज स्क्वायर थीटा की, इसमें साइन को उधर भेजते हैं अपन, तो ये प्लस का उधर जाएगा तो बेटा माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। तो आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी इसी से बन जाएगी बेटा, क्या, कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉज स्क्वायर थीटा को इधर रखा है, साइन को उधर भेज दिया है। चलो नेक्स्ट आइडेंटिटी वन की एक आइडेंटिटी और होती है बेटा, आपने पढ़ी होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस पर क्या करना है, एक तो आइडेंटिटी आपकी प्रूव हो गई, दूसरी आइडेंटिटी यहीं से बनेगी, सेक स्क्वायर थीटा को दे रखना है, उसको उधर भेज देना है माइनस वाले को, तो वो उधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये दूसरी आइडेंटिटी होगी। थर्ड आइडेंटिटी इसी से बनानी, तो क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा इधर ही रहने, तो ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू तीसरी आइडेंटिटी आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक आइडेंटिटी ये थी 1 की, एक ये थी, ठीक है, और उन्हीं से इससे दो ये फार्मूले बने और इससे दो ये फार्मूले बने, और थर्ड आइडेंटिटी 1 की और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं आप फटाफट, ठीक है, उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं फास्ट। एक आइडेंटिटी है आपकी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, ये हेल्प करेगी, ये सारी आइडेंटिटीज आपको एक्सरसाइज में हेल्प करेंगे बेटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा बेटा, तो प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो एक आइडेंटिटी आपसे यहाँ से रेडी हो जाएगी। एक और बन सकती है क्या बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, ये माइनस का उधर जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, क्लियर हो गई बात, एक आइडेंटिटी आपकी ये बन गई, ठीक है बेटा। तो ये आपकी आइडेंटिटीज हो गई, ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है। कई बार कुछ आइडेंटिटीज और यूज करते हैं, उनको भी हम थोड़ा एक बार बता देते हैं आप। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। हम कुछ आइडेंटिटी और यूज करेंगे, देखेंगे भी, ठीक है, फटाक से, जो हम बार बार यूज करते रहते हैं। कई जगह उनका यूज होता है, इसलिए हमको बता रहे हैं। जैसे आपने अभी एक आइडेंटिटी हमने पढ़ाई आपको, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, अभी बताया अभी हमने 10 सेकंड पहले। तो स्क्वायर को उधर उधर लेके जाते हो तो सेक थीटा इज इक्वल टू आप रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हो, और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको पहले साइज में 11 नंबर में मिल जाएंगे बेटा आपको, ठीक है, ये ऐसे बना भी सकते हो। जैसे अभी कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अभी बताया, स्क्वायर उधर लेके चले जाओ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी का भी आप यूज करते हो, तो ये भी हमने सारी बता दी बेटा, आई होप, ठीक है, एक बार इनको देख लो फटाक से, क्लियर हो गई बात, ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा। फास्ट देखते हैं आप, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं फटाफट अपन, और फिर कुछ चीजें और आपको बताते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें।
आपको कुछ चीज़ें ये बताते हैं कि जो आपकी यहाँ पे जो आइडेंटिटी हमने ली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी कहाँ से आई है? यदि आपके दिमाग में कभी कभी आता है तो उनके भी जवाब अपन दे सकते हैं कि कैसे आई हैं, हम आपको दिखाते हैं फटाफट। जैसे आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया बेटा, तो होता कि आपको पता है ये मान लिया परपेंडिकुलर, इस हम ए एंगल के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा, ठीक है बेटा। सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, ये मैंने बताया आपको। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम सबको पता होती है। पाइथागोरस क्या होती है बेटा? हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपको करना है क्या बेटा इस बार? हाइपोटेनस स्क्वायर बोथ साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर से आप दोनों तरफ डिवाइड करते हो तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा, ये आपको पता होगा। फिर ये से कट जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। आपको पता है इसको लिख सकते हो आप पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो आप बता बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? आप बताओ, ये तो 1 हो गया। पी अपॉन एच क्या होता है? साइन थीटा होता है बेटा। साइन थीटा का रेशियो होता है, आपको पता होगा, साइन एंगल ए। साइन ए यदि इस ट्रायंगल में देखो आप तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है बेटा, ठीक है। साइन का रेशियो जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो p बाई एच की जगह हम साइन ए लिख सकते हैं, या फिर थीटा आपने ले रखा है, जैसे मान लो ये ए एंगल थीटा है तो साइन थीटा ले सकते हैं। तो p अपॉन एच की जगह साइन थीटा रखेंगे, स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस b अपॉन एच आपको पता है कॉस थीटा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस बेटा। तो b अपॉन एच की जगह पे कॉस थीटा रखेंगे और स्क्वायर लगा तो लगा देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। और यही तो आपका रेशियो होता है बेटा, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सीधा करके लिख दिया जाता है। और ये आइडेंटिटी कहाँ से आई है वो मैंने बता दी। पहली आइडेंटिटी प्रूव हो गई। अब दूसरी तीसरी प्रूफ बताते हैं आपको कि सेकंड और थर्ड वाली कैसे आई है। अब देखो बेटा, इस बार हम लोगों ने हाइपोटेनस से डिवाइड किया था, इस बार क्या करेंगे? परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे बेटा? परपेंडिकुलर से डिवाइड करते हैं। यदि आप बोथ साइड डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, बोथ साइड डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर, किससे डिवाइड करोगे बेटा? परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू पी अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा। इस बार हमने परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड किया है, क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड कर चुके हैं, तो नंबर किसका था बेटा? परपेंडिकुलर का। तो चलो इसके डिवाइड करते हैं। एच अपॉन पी आपको पता है बेटा, एच अपॉन पी क्या होता है? पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन, एच अपॉन पी क्या होगा? कॉसेक होगा बेटा, एच अपॉन पी कॉसेक होगा बेटा। और स्क्वायर लगा है दोनों में तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा बेटा। क्या आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। पी से पी कटा जाएगा, 1 आ जाएगा बेटा। बी अपॉन पी बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट होता है, स्क्वायर लगा है तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा। इसको उठा के इधर ले आओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा है और इज इक्वल टू 1। ये आपकी दूसरी थर्ड वाली आइडेंटिटी है, ये भी प्रूव हो गई बेटा। कैसे आती है आपको क्लियर हो गया, हो जाएगा। अब बात करते हैं बेटा अपन लास्ट आइडेंटिटी की, थर्ड वाली। इस बार क्या करा हम लोगों ने? परपेंडिकुलर से डिवाइड कर लिया है। अब नंबर किसका है बेटा? अब नंबर है किसका? नंबर है अब बेस का। तो अपन एक बार बेस से डिवाइड करते हैं। चलो यहाँ पे हम लिख देंगे बेस के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं यहाँ पे। चलो तो हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। ये तो पूरा 1 हो जाएगा, आपको पता है। एच अपॉन बी हाइपोटेनस अपॉन बेस बेटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस बेटा होता है कॉज। एच अपॉन बी होगा बेटा क्या? सेक। ये स्क्वायर तो स्क्वायर थीटा हो जाएगा। पी अपॉन बी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बेटा टेन, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको उठा के इधर ले आओ तो बेटा ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी सेकंड वाली आइडेंटिटी। तीनों 1 की आइडेंटिटी हमने प्रूव कर दी। आइए क्लियर हो गया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और आगे कुछ चीजें और बताते हैं आपको। ठीक है, कुछ चीजें और आपको बताते हैं। सारे कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिए, ठीक है बेटा? आई होप क्लियर हो गया होगा। हाँ, और आपके पहली और दूसरी एक्सरसाइज के मतलब जो आपके ट्रिगो के सारे कॉन्सेप्ट थे वो मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। अब बात आती थोड़ा सा किसका, एक मसला फंसता है किसका बेटा? एक मसला फंसता है आपकी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस का, कि यार वो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस नहीं होते सर, प्रूविंग वाले क्वेश्चंस नहीं होते, बड़ा डाउट आता है बच्चों का। तो हम अभी 30 मिनट में कुछ अभी 5 to 6 मिनट बचे हुए हैं, तो जो प्रूविंग वालों के साथ आपको कैसे खेलना है और कैसे आप उनके साथ खेल पाएंगे उनका हम एक कुछ आपको एक टिप्स देते हैं कि यदि आप वैसे जाएंगे तो 99% आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये 5 मिनट में आप प्रूफ वाले क्वेश्चन के लिए एक रामबाण तरीका बता रहे हैं, उसको देखिए बस, ठीक है? और 99% आप उन कॉन्सेप्ट को, उन चीजों को फॉलो करके आप प्रूफ वाले क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। और करें जैसे हम बता रहे हैं वो चीजें फॉलो करें और रिजल्ट
पॉजिटिव आएंगे। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा, एक बार वो चीजें करके देखिएगा, क्योंकि बेटा प्रूफ वाले क्वेश्चंस का बहुत डाउट आता है बच्चों का कि सर प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं होते, आइडेंटिटीज लर्न कर ली, सारे कॉन्सेप्ट लर्न कर लिए, लेकिन सर तब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे। तो अब ये टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करनी है, और आप ये टिप्स फॉलो करेंगे, ठीक है बेटा, टिप्स फॉलो करेंगे, है ना। सारे ये कॉन्सेप्ट जो आपने बताए हैं, हमने ये जो कॉन्सेप्ट्स बताए हैं वो कॉन्सेप्ट और ये टिप्स बताने वाले हैं प्रूफ्स वाले क्वेश्चंस के लिए बेटा। किसके लिए? प्रूफ्स वाले जो क्वेश्चन है आपके, प्रूफ वाले क्वेश्चंस जो है ना उनके लिए बेटा। प्रूफ वाले क्वेश्चंस के लिए ये सारा कुछ फॉलो करना है। क्या? फर्स्ट नंबर पे जब भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन, जैसे मान लो कुछ भी लिखा है, हमने मान लिया, उन्होंने लिख लिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा -2 = 1 प्रूव करना है, कुछ भी प्रूव करना है, ये क्लियर हो सकता है। तो अभी ये ऐसा ही फर्जी क्वेश्चन है ये एक तरह से, बट हम समझाना क्या चाहते हैं, आप एक चीज समझ लो, साइन तो साइन है, इसको ऐसा ही रहने देना है। ये जो cosec स्क्वायर थीटा है ना, इसको आप साइन में चेंज करो। किस में चेंज करो? ऐसे, sin स्क्वायर थीटा, ये -2 है, और LHS ले लो, आपको LHS लेना है और सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अब इसका निचोड़ क्या है, क्या बताना चाह रहे हो आप सर, क्या बताना चाह रहे हो आप सर, बताओ, ढंग से समझ में नहीं आया, हमें पता है आपको समझ में नहीं आया, बट हम आपको अब बताते हैं ये क्या बताया मैंने। आपको जब भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन करने हो तो LHS लेना है, टेकिंग LHS, और LHS में लेने के बाद करना क्या है, हमें वो जो दी गई चीजें हैं उनको पहली टिप्स एंड ट्रिक साइन और कॉज में लेके आनी है, साइन और कॉज के टर्म में लेके आनी है, साइन और कॉज के टर्म में लेके आनी है। ए है तो ए के टर्म में साइन है, कॉज है, थीटा है तो थीटा के टर्म पे, मतलब यदि tan थीटा लिखा है तो उसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लेके आना है, ब्रेक करके लाना है। कॉट लिखा है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा पर ब्रेक करके लाना है, ऐसे करके आपको लेके आनी है। समझ में आ रही बात? हाँ, अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर यदि पहले से ही कॉस में लिखा है तो उस पर छेड़छाड़ मत करो, उस कॉस को लेके ही साथ में सॉल्व करना है। फिर कॉस को अब साइन और कॉस क्या ही बनाओगे, तो पहले से बना हुआ है बेटा, क्लियर हो रही बात? तो यदि साइन और कॉस में चीजें नहीं है, tan में है, कॉट में है, सेक में है, कॉसेक में है, तो उनको आप साइन और कॉस में बनाओ, और उसके बाद जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फ्रैक्शन सॉल्व करते हो, और उसके बाद आपको चीजें सॉल्व करनी स्टार्ट करनी है। साइन और कॉस में लाने के बाद, साइन और कॉस में लाने के बाद आपको जैसे बेसिकली आप सॉल्व करते हो, फ्रैक्शन सॉल्व करना, वो सब सारा सॉल्व करो। फिर जो आइडेंटिटी आपको लर्न है, ये जो तीनों आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट बताए हैं, उन पे जाके देखो जाके कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, इजीली लग जाएगी और आप RHS तक पहुंच जाओगे, आप RHS तक पहुंच जाओगे। लेकिन शर्त यह है कि आप पहले LHS को साइन और कॉस के टर्म में ब्रेक कर लो, यदि साइन और कॉस के टर्म में नहीं है, उसके बाद फ्रैक्शन को सॉल्व करो, फिर उसके बाद उसमें उनमें देखो जरा, मल्टीप्लाई करा लो, जो भी उसमें हाई ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई कराओ, वो सारा प्रोसीजर करने के बाद देखो जाके जो आइडेंटिटीज आपने पढ़ी वो वहां लगना स्टार्ट हो जाएंगी और क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जिनमें हमें LHS अलग सॉल्व करना होता है, RHS अलग सॉल्व करना होता है, तो LHS को भी साइन और कॉस में ब्रेक करके सॉल्व करो, और RHS भी साइन और कॉस में ब्रेक करके सॉल्व करो, फिर LHS और RHS को सेम लेके आ जाओगे आप, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और इनको डिटेल में देखना है तो अपन एक वन शॉट डालेंगे जिसमें हम डिटेल में सारे क्वेश्चंस भी कराएंगे, उससे आप प्रॉपर कर पाओगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आई होप ये सारी चीजें जो हमने आपको बताई हैं इस 30 मिनट्स के वीडियो में वो सारी पसंद आई होंगी आपको, और यदि वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा तक बच्चों तक शेयर करना है, जिससे हमारी चीजें लोगों तक पहुंच पाएं और ज्यादा तक ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, और धमाकेदार वीडियो आपको आने वाले टाइम पे मिलेंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रवि प्रताप सिंह चौहान, और आज आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आइडियंस पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री, और बहुत ही धांसू वे में, जहां पे हम आज देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1, मतलब ट्रिगो का क्लास 10 का पहला एक्सरसाइज कंप्लीट, मतलब कंप्लीटली पहली एक्सरसाइज कंप्लीट देखेंगे आज हम लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC, देखो बेटा इन्होंने बोला एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट B, AB = 24, BC = 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है अपने को sin A cos A, sin C cos C। सबसे पहले ऐसी कंडीशन में अपने को एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना है, बनाना है। तो चलो आप एक चीज का ख्याल रखें बहुत ज्यादा, कि सबसे पहले जो आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे बेटा, उसमें एक चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि जो 90 डिग्री का एंगल है वो कहां पे बोला गया है। उसने बोला राइट एंगल एट B, क्या बोला? राइट एंगल एट B। तो B को कहां पे लिखना है? इस जगह पे लिखना है। बात समझ में आ गई? अब A और C कहीं पर भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो A यहां लिख दो। अब जब A यहां आएगा तो C यहां पर आएगा बेटा। आप चाहते तो A यहां पे लिख सकते थे तो C यहां आ जाता। अब हमने A यहां लिख दिया, C यहां लिख दिया। क्लियर होगी बात? अब जो मेंशन है वो रख दो। AB = 24, तो ये AB = 24
BC बेटा कितना है 7 सेंटीमीटर बेटा। डिटरमाइन क्या करना है साइन है कॉज है, सॉरी। अब सबसे पहले हमको ऐसी सिचुएशन में हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ती है बेटा। 90 की जस्ट अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनियस होती है बेटा, ये सबको पता होना चाहिए। अब हाइपोटेनियस निकालते हैं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस अपने को निकालना है, परपेंडिकुलर कितना बेटा 24, मान लिया ये परपेंडिकुलर अभी के लिए। 24 का स्क्वायर जो होता है बेटा वो होता है 576। कितना होता है बेटा 576, और बेस ये है 7 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर हो जाएगा बेटा 49। ये बेटा ऐड होके हो जाएगा 625, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा बेटा। तो जो हाइपोटेनियस है बेटा 625 का जो आपका स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है बेटा 25। तो ये हाइपोटेनियस आ गया 25। क्या आ गया बेटा हाइपोटेनियस आ गया 25। हाइपोटेनियस अपन ने निकाल लिया है 25, सारी वैल्यूज अपने को पता चल गई बेटा। अब क्वेश्चन में जो जो पूछा गया है वो इजीली फाइंड आउट करेंगे अपन। सबसे पहले पूछा गया साइन ए कॉज ए, तो यहाँ पे थोड़ा एक चीज गौर से देखनी है। पूछा है साइन ए, ठीक है, और पूछा है कॉज ए, तो आप दोनों चीजें निकालेंगे अपन। बेटा साइन और कॉज रेशियोज होते हैं, हम ये सब बेसिक लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले साइन ए फाइंड आउट कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये आपको याद रखना है। इससे चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्या बेटा, ये होता है साइन, ये होता है कॉज, और ये होता है टेन, ये होता है कॉसेक, ये होता है सेक, और ये होता है आपका कॉट। बेटा क्या होता है कॉट। अभी हमको जिसकी जरूरत है उसको लेंगे, बस हमें साइन ए चाहिए। साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, याद लिख लो बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है बेटा, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहां लिख लेना है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। चलो अब साइन ए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये है, ये जो आपका एंगल ए है इसके रेस्पेक्ट में हम परपेंडिकुलर देखेंगे और हाइपोटेनियस देखेंगे और आपका बेस देखेंगे। तो इस ट्रायंगल में आ जाओ। सबसे पहले हम एक एंगल, बेटा ये एंगल बहुत प्रॉब्लम करता है बच्चों को, बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि जो ए एंगल है इसके रेस्पेक्ट में हमेशा याद रखना है, ए एंगल के रेस्पेक्ट में काम करना है। जब ए एंगल है कंसीडर किया गया है तो हमेशा एक बात याद रखनी, जो एंगल कंसीडर करेगा उसके अपोजिट साइड जो होगी बेटा वो ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होगी। यदि यहाँ एंगल ए कंसीडर किया गया है तो ए की जस्ट अपोजिट वाली साइड बेटा 7, ये अभी की स्थिति में सिचुएशन में परपेंडिकुलर होगी बेटा। ये परपेंडिकुलर होगी तो बेस कौन बनेगा 24, और हाइपोटेनियस कभी चेंज होती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक डॉन टाइप का इंसान है, ये समझ सकते हो आप कि एक डॉन है, मतलब जो डॉन होते हैं वो अपनी जगह चेंज नहीं करते हैं, मतलब वो वहीं बैठते हैं, वो कहेंगे हम यहीं बैठेंगे। तो हाइपोटेनियस को आप ये समझ सकते हो कि एक डॉन है जो वहीं पे बैठेगा। बात समझ में आ रही है? अब अपन देखेंगे कि यहाँ पे साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का मतलब बेटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे बच्चे बार बार गलतियां करते हैं कि जो एंगल आप कंसीडर करते हो, जैसे हमने आप यहाँ पे ए एंगल कंसीडर किया है तो ए के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर होगा बेटा वो क्या होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर उसके अपोजिट साइड होती है बेटा। ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा, यदि परपेंडिकुलर P है तो बेस क्या बनेगा बेटा 24 बनेगा। आपस में इंटरचेंज परपेंडिकुलर और बेस करते हैं बेटा। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं करता है क्योंकि वो एक सख्त इंसान है जो जहां पे बैठा है वहीं बैठेगा, ये आपको याद समझ लेना है। तो अब परपेंडिकुलर 7 है तो बेटा एक रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 7 रख दो। हाइपोटेनस कितना है 25 है तो वो 25 रहेगा। अब बात करते हैं बेटा कॉस की। ए के रेस्पेक्ट में बेस कितना है बेटा 24, हाइपोटेनस कितना है 25, बेटा ये तो हो गया। चलो अब बात करते हैं साइन सी कॉस सी। साइन सी कॉस सी ये लिखे हुए बेटा। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है बेटा, वो लिख दो। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख देना है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हमने बोला था सॉरी, जहां पे ज्यादा बच्चे गलतियां करते हैं, एंगल देखना है। यहां पे पहले ए था, यहां पे एंगल सी है। अब जब सी है तो सी के रेस्पेक्ट में हमने कहा जो एंगल कंसीडर करेगा उसके अपोजिट वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। सी कंसीडर किया है तो सी के अपोजिट बेटा इस बार कौन है 24, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर इस बार 24 है बेटा, तो यहाँ पे 24 लिखना है। हाइपोटेनस 25 है, पता ही है बेटा अपने को,
उसके बाद कॉज में आ जाओ, बेस कितना है इस बार बेटा, बेस 7 है और हाइपोटेनस 25 बेटा। क्लियर होगी बात। सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 24, बेस 7 है तो बेटा वो 7 बेस रख दिया, हाइपोटेनस 25 ही रहेगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन में आते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखें तो एक फिगर दिया गया है, tan p माइनस कॉट और की वैल्यू निकालनी है अपने को। 12 दिया है, 13 दिया है, ये अपने को पता नहीं है। मान लेते हैं कि अभी ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और इसको फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना बेटा 13 का स्क्वायर 169, परपेंडिकुलर 12 है, 12 का स्क्वायर होता है बेटा 144। बेस मतलब क्यू आर का स्क्वायर अपने को पता करना है। ये इधर लेके आओ बेटा, प्लस का वैल्यू जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। इसको आप माइनस करोगे, 169 में 144 माइनस करोगे तो आएगा 25। ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। तो क्यू आर की जो वैल्यू होगी बेटा आप बताओ क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। क्यू आर अपने को 5 मिल गया। अब क्या क्या अपने को चाहिए, अपने को चाहिए tan p, अपने को चाहिए cot r। पहले ये दो वैल्यू निकालो, बाद में माइनस कर लेंगे बेटा। tan p कहां से देखेंगे, पाकिस्तान भूखा पैसा से देखें तो tan मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल कौन सा कंसीडर किया है, p। हमने कहा था जो एंगल कंसीडर किया वो बहुत ध्यान से करना है। p के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हो गई। हमने कहा था जो एंगल कंसीडर किया जाएगा उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। p के जस्ट अपोजिट साइड 5 है बेटा, तो 5 लेना है परपेंडिकुलर में। ये परपेंडिकुलर है तो बेस कौन बनेगा बेटा, इस बार बेस बनेगा 12। ठीक है बेटा, क्योंकि 90 के जस्ट सामने वाली हाइपोटेनस होती है, वो जगह चेंज नहीं करती है। चलो अब आते हैं r में, कॉट r। कॉट मतलब कॉट ये देखो नीचे की तरफ से लो तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बट एक बात याद रखनी है, एंगल यहाँ पे चेंज हो गया है r। अब r के रेस्पेक्ट में हमने कहा था जो एंगल कंसीडर करेगा उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। r के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 12 बनेगा, 12। ये परपेंडिकुलर तो बेस ये बनेगा बेटा। तो चलो बेस इस बार 5 है और परपेंडिकुलर बेटा 12 है, ये आ गया। अब बेटा यहाँ पे वैल्यू पे रख देनी है tan p माइनस कॉट r। tan p की वैल्यू बेटा क्या है 5/12 माइनस कॉट r क्या है बेटा, कॉट r बेटा 5/12। इसको बेटा देखिए तो ये दोनों कट जाएंगे, आंसर आएगा 0। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बेटा। थर्ड क्वेश्चन में बहुत इजी है, क्या बोला गया देखो, इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस a और tan a। तो चलो देखो कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को फिगर बनाना होता है, हालांकि नया फिगर बना रखा है, फिर से एक बार फिगर बनाना आपको सिखा देंगे कि फिगर बना के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें फिगर दिया गया नहीं था। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बना लो, बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल 90। हाँ अभी मार्किंग तब तक नहीं करनी है, मतलब ABC तब तक रिप्रेजेंट नहीं करना जब तक हम नहीं बोलते हैं। अभी करना क्या बेटा, A आपको पता है साइन A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, साइन A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन A की वैल्यू दी गई यहाँ पे 3/4। A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बेटा। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ध्यान से देखो ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस। साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 होगा और हाइपोटेनस कितनी होगी 4 होगी। क्लियर होगी बात। अब एक चीज याद रखनी हमेशा, जब फिगर में आप ABC रिप्रेजेंट करो तो एक चीज याद रखनी, जो एंगल यहाँ पे दिया जाएगा कंसीडर किया जाएगा उसको कभी 90 पे मत रखना, 90 पे मत रखना, यहाँ पे A मत रखना, याद रखनी है, क्योंकि A यहाँ कंसीडर किया गया है। अब A यहाँ पे नहीं रखोगे तो कहाँ रखोगे, या तो यहाँ रखोगे या तो यहाँ रखोगे। तो हम यहाँ रख लिया है, यहाँ B रख देते हैं बेटा, यहाँ C रख देते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखें, एंगल A के रेस्पेक्ट में काम हो रहा है। A के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगी, इसकी अपोजिट वाली। परपेंडिकुलर है कितना, 3 बेटा, हाइपोटेनस कितना है 4। अब अपने को ये निकालना है, AB अपने को निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 4, 4 का स्क्वायर बेटा हो जाएगा 16। परपेंडिकुलर कितना AB का स्क्वायर प्लस, हालांकि परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 है बट हमने मान लिया ये आपका परपेंडिकुलर अभी थोड़ा टाइम के लिए। AB स्क्वायर बेस कितना आपका 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बेटा। ये इधर लाओगे 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा बेटा, AB स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा 7, स्क्वायर इधर आएगा तो √7। तो AB की वैल्यू जो आ गई बेटा वो आ गई √7, यहाँ पे आ गया ये √7। क्लियर होगी बात। AB आपको √7 मिल गया। अब हमें जो जो कैलकुलेट करना है अपन फाइंड आउट कर लेंगे। हमें पहले cos A निकालना है और tan निकालना है। तो चलो बेटा cos A निकालेंगे अपन, tan A निकालेंगे। cos यहां से देखो जरा, cos बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कॉस के बाद में ध्यान से देखें, ए एंगल कंसीडर किया, ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर यही होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, तो बेस क्या होगा बेटा, ये होगा। क्लियर होगी बात। अब थोड़ा ध्यान से देखें तो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस कितना है बेटा √7, हाइपोटेनस कितना है बेटा 4, ये आ गया कॉस। टेन एंगल चेंज नहीं हुआ, ए है तो ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना है 3, और बेटा जो आपका बेस है वो कितना है √7, ये हो गया आपका आंसर। हम लोगों ने ये 3 क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज के कर लिए हैं बेटा, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। पहले एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट में अपन आगे के सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो जो बच्चा चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें और धमाकेदार वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू IIT इंस्पायर्ड, माई सेल्फ रवि प्रताप सिंह चौहान, और आज एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल IIT इंस्पायर्ड में। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एक्सरसाइज 8.1 के आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले 15 cot A = 8 लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे, तो सबसे पहले अपन करेंगे क्या, cot A = ये 15 मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे तो बेटा ये 8 के अपॉन में डिवाइड में आ जाएगा बेटा। क्लियर। हाँ, cot = होता क्या है बेटा, सबको पता है cot होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमने एक तरीका बताया था आपको, ठीक है, उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, tan थीटा होता है बेटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सॉरी बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब tan का उल्टा बेटा होता है cot, इसलिए ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब बेस है आपका बेटा 8 और परपेंडिकुलर है 15। सबसे पहले आप क्या करोगे, ट्रायंगल बना लो। एक छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं। यदि अपन छोटा सा ट्रायंगल बनाए तो ये 90 डिग्री हो गया। हमने कहा था 90 डिग्री पे कभी भी जो एंगल यहाँ पे दिया होगा वो नहीं रखना है। मतलब ए को हमने यहाँ पे नहीं रखना है, या तो यहाँ रखो या तो यहाँ रखो। मान लो हम ए इस बार यहाँ पे रख रहे हैं, ए एंगल इसको कंसीडर किया तो इसको बी कर लेना है, और इसको बेटा क्या कर लेना है, सी कर लेना है। ठीक है, अब हमने कहा था जो एंगल आप कंसीडर करोगे उसके अपोजिट साइड, हिंदी में बोलते हैं बेटा सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो बेटा जो ए के सामने वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, मतलब BC परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, 15 है बेटा। कितना है बेटा, 15। परपेंडिकुलर 15 है तो बेस क्या होगा बेटा, ये होगा, बेस कितना है 8। अब अपने को निकालना क्या, हाइपोटेनस। आपको हमेशा याद रखना जो हाइपोटेनस होती है बेटा वो हमेशा 90 के जस्ट सामने होती है, मतलब अपोजिट वाली, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। हमने कल बोला था कि ये बेटा एक डॉन टाइप की साइड है जो कभी चेंज नहीं हो सकती है, वो हमेशा ऑलवेज 90 के जस्ट अपोजिट ही रहेगी बेटा। तो चलो 90 की जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस, अब हाइपोटेनस फाइंड करेंगे बेटा। हाइपोटेनस फाइंड करते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेटा। क्या होती है पाइथागोरस, हाइपोटेनस के स्क्वायर = परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर, हमें हाइपोटेनस मतलब AC निकालनी है बेटा। परपेंडिकुलर लिखा है 15, 15 का होता है स्क्वायर 225। ठीक है बेटा, 8 का स्क्वायर होता है बेटा 64। अब दोनों को ऐड कर दो बेटा, 5 और 4 9 हो जाएगा बेटा, 6 2 8 हो जाएगा, और 289 स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाइपोटेनस बेटा आ जाएगा, आपको पता होगा 289 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा, 289 17 का स्क्वायर रूट होता है बेटा। तो हाइपोटेनस आ गई कितनी बेटा, 17। हाइपोटेनस आ गई 17। बस अब अपने को कुछ नहीं करना बेटा, साइन है और सेक निकालना। तो ध्यान से देखो बेटा, साइन ए निकाल लेते हैं और सेक निकाल लेते हैं बेटा। आपको एक ट्रिक बताई थी हमने कहा था एक ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हमने कहा था ये होता है साइन, ये होता है कॉज, और ये होता है टेन। ये होता है कॉसेक बेटा, ये होता है सेक, और ये होता है आपका कॉट। तो चलो साइन का देख लो बेटा, क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो यहां लिख दो बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेटा 15 है तो 15 रख देना है यहाँ पे। हाइपोटेनस कितना 17 है तो 17 लिख देना है बेटा। सेक के, सेक मतलब ये सेक है बेटा। अब सेक जब नीचे से है तो नीचे से रेशियो लेना है बेटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस बेटा कितना है यहाँ पे 17 है, और बेस कितना है बेटा यहाँ पे 8। तो बेटा ये दोनों आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। क्या हो गया बेटा, आंसर हो गए। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सेक थीटा, सेक थीटा = 13/12। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बोला सेक थीटा = 13/12। आपको पता है सेक क्या होता है, बताओ बेटा, सेक क्या होता है। सेक होता है इधर से नीचे से रेशियो देखो, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। हाइपोटेनस कितना है 13 और बेस कितना है 12। लेकिन हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई आपको, ऐसी कंडीशन में आपको ट्रायंगल जरूर बना लेना है जिससे क्वेश्चन आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा बेटा। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना, आपसे कभी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं हो सकता है।
ट्रायंगल ड्रॉ करा, ये ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पे किस एंगल के रेस्पेक्ट में काम किया गया है, यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में काम किया गया है। अब आप बोलोगे थीटा कहाँ लेट करना है, हमने कहा था जो एंगल यहाँ दिया जाएगा वो 90 पे नहीं सपोज करना है, नहीं अज्यूम करना है। तो ये तो थीटा यहाँ पे लेट करो बेटा, या फिर यहाँ, तो हमने थीटा यहाँ कंसीडर कर लिया, इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, इसको मान लेते सी। थीटा यहाँ कंसीडर किया, तो थीटा यदि यहाँ कंसीडर किया तो इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेटा ये होगा, बेस ये हो जाएगा बेटा, और हाइपोटेनस तो हमेशा यहाँ रहता ही है। हाइपोटेनस कितना है बेटा 13 है, बेस कितना है बेटा 12, बेस कितना है बेटा 12 है। परपेंडिकुलर अपने को निकालना है तो निकालते हैं परपेंडिकुलर। देखो बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दिया है बेटा, हाइपोटेनस दिया है बेटा 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 169। परपेंडिकुलर अपने को पता नहीं है, निकालना है। बेस कितना होता है 14, 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 144, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, इसको इधर ले आओ 169 माइनस 144 सॉरी 169 में 144 माइनस करोगे बेटा तो आएगा 25। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा रूट में कन्वर्ट, तो p 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा 5, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया बेटा 5। क्लियर हो गई बात, तो परपेंडिकुलर आ गया 5, परपेंडिकुलर 5 मिल गया अपने को। अब अदर रेशियो निकालने हैं, साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, मतलब बाकी जितने रेशियो निकालने हैं आप सब निकाल सकते हो। चलो पहले कुछ निकालते हैं, साइन और कॉस निकालते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एक चीज समझ लो, साइन थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या ये है तो 5, हाइपोटेनस चेंज होगा नहीं 13, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा बेटा आपको पता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है बेटा यहाँ पे 12, हाइपोटेनस कितना बेटा 13। अब बात करते हैं बेटा टेन थीटा की। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेटा 5 है, बेस कितना है 12 है, ये आंसर आ गया बेटा। कॉट थीटा निकालना है आपको। कॉट थीटा क्या होगा बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना बेटा 12 अपॉन परपेंडिकुलर बेटा 5। और चाहो तो आप ऐसे देख सकते हो कि टेन थीटा है तो 5/12 है, तो कॉट क्या होगा 12/5, क्या होगा बेटा 12/5, क्योंकि बेटा अपोजिट होता है कॉट, ठीक है। ऐसे आप सारे निकाल सकते हो, टेन साइन सब कुछ निकला है बेटा, सेक तो है ही अपने पास, कॉसेक और निकाल लो बेटा। क्या निकालना है कॉसेक, कॉसेक थीटा ध्यान से देखो बेटा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना 13, परपेंडिकुलर कितना बेटा 5, ये आ गया कॉसेक थीटा। सारे रेशियोज निकला है बेटा। तो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्यूशन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है उसको आप रीड करो, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, वो कह रहा है एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, such that cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B। तो चलो let us consider a triangle ABC बेटा, एक ट्रायंगल अपन कंसीडर करते हैं बेटा ABC, एक ट्रायंगल कंसीडर किया और इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं बेटा। इस पे क्या करते हैं अपन, एक परपेंडिकुलर इसमें ड्रॉ कर देते हैं। देखो बेटा एक परपेंडिकुलर अपन ड्रॉ कर देते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे। मान लिया ये परपेंडिकुलर आपका O है, क्या हो बेटा O है, ये आपको यहाँ लिखना पड़ेगा है ना बेटा। लेट कंसीडर ट्रायंगल ABC CO परपेंडिकुलर AB, ये आपको यहाँ लिख देना थोड़ा सा, ठीक है। क्या करा है बेटा, लेट अस कंसीडर ट्रायंगल ABC CO परपेंडिकुलर टू AB, CO परपेंडिकुलर AB हो गया बेटा। इसको प्रूव करने के लिए अपन एक इजी मेथड यूज कर रहे हैं बेटा, और हमें जरूरत लगेगी इस क्वेश्चन में तो इसको भी हम इरेज कर देंगे, क्वेश्चन थोड़ा हल्का बड़ा हो जाए, हल्का सा बड़ा हो जाएगा बस, तो इसको इरेज कर देंगे। अब करना है कि अपने को सबसे पहले क्वेश्चन देख लेना है। क्वेश्चन बोल के रहा है cos A इज इक्वल टू cos B, उसने बोला cos A इज इक्वल टू cos B आपको दिया गया है, सच दैट है, तो यहाँ लिखो आप बेटा cos A इज इक्वल टू cos B। अब हम एंगल A के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये एंगल A है और एंगल B है। हमने कहा था, एक बात आपको याद रखनी है कि A के जस्ट अपोजिट वाली बेटा क्या होगी परपेंडिकुलर की, तो A का परपेंडिकुलर भी CO होगा और B का परपेंडिकुलर भी बेटा क्या होगा CO ही होगा। तो चलो अब एक काम कर लेते हैं फटाफट, यहाँ पे हम cos A इज इक्वल टू cos B से ध्यान से देखें तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस बेटा, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इधर cos B यहाँ पर भी बेस अपॉन हाइपोटेनस ही होगा, बट यहाँ पे एंगल A के रेस्पेक्ट में काम होगा, यहाँ पे एंगल B के रेस्पेक्ट में काम होगा। A के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है तो बेस होगा बेटा AO, तो यहाँ लिख देना है AO। हाइपोटेनस बेटा इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस देखा है बेटा
एक चीज आप समझ लो, चाहो तो यहाँ पे आप ट्रायंगल भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है बेटा, यहाँ पे ट्रायंगल कंसीडर कर लो आप, AOC इन ट्रायंगल AOC एंड BOC यहाँ पे ट्रायंगल का साइन बना देना। इससे समझ में आएगा कि हमने ये काम कहाँ पे किया है। तो ध्यान से देखो, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर ये है, तो बेस ये होगा बेटा AO, और हाइपोटेनस क्या होगा बेटा ये 90 के जस्ट अपोजिट AC। क्लियर हो गई बात। अब देखो बी के रेस्पेक्ट में बात करें, परपेंडिकुलर यही होगा, बी बेस होगा इसका बेटा क्या BO, और जो हाइपोटेनस बेटा इसकी होगी, इसकी हाइपोटेनस बेटा क्या होगी 90 के जस्ट अपोजिट क्या होगी BC होगी। क्या होगा बेटा BC। क्लियर हो गई बात। इसकी जो हाइपोटेनस होगी वो बेस BC होगी। अब करना क्या है अपने को, इसको इधर लाना है, उसको इधर भेज देना है, तो आ जाएगा बेटा AO अपॉन BO इज इक्वल टू, ये उधर साइड चला जाएगा बेटा, BO इधर आएगा, AC BO के प्लेस में चला जाएगा, तो AC अपॉन BC। इतना क्लियर हो गया, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब करना क्या है, अब करना है लेट के करना है बेटा, के किसके इक्वल लेट करना है बेटा, इनके इक्वल लेट करना है, किसके बेटा लेट करना है AO अपॉन BO इज इक्वल टू AC अपॉन BC बेटा इज इक्वल टू के। हमने कहा था हमें लगेगा जरूरत पड़ेगी तो हम इसको इरेज कर लेंगे, तो चलो बेटा इसको इरेज कर लेते हैं। अब अपने को करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हम थोड़ा ध्यान से देखें, तो AO अपॉन BO को K के इक्वल करोगे तो बेटा AO की जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी K इंटू BO, क्या आ जाएगी बेटा K इंटू BO आ जाएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। AC अपॉन BC को K को इक्वल करोगे तो बेटा जो AC की वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी K इंटू BC। क्या आ जाएगी बेटा K इंटू BC। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया इतना। चलो हमें जगह जरूरत पड़ेगी तो हम इसका भी यूज कर लेंगे इधर भी। ठीक है, AC इज इक्वल टू KBC हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब करना क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखना है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अपने को एक काम करना है, इन दोनों ट्रायंगल में, कौन कौन सा ट्रायंगल बेटा AOC, इन ट्रायंगल AOC एंड BOC, ट्रायंगल BOC में पाइथागोरस अप्लाई करनी है। अप्लाई पाइथागोरस बेटा, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। आपको यदि इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करनी हो तो बेटा AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेटा क्या, ये आपका परपेंडिकुलर बेटा क्या OC स्क्वायर प्लस बेस है बेटा आपका AO स्क्वायर, इधर अप्लाई हो गया बेटा। अब इस वाले ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं बेटा। इस वाले ट्रायंगल में यदि आप अप्लाई करो, यहां पर इसको थर्ड इक्वेशन बना दो, यहां पे अप्लाई करो तो बेटा BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेटा वही रहेगा आपका OC प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा बेटा यहाँ पे OB। ये बेटा आप मान सकते हो BO, क्या मान सकते हो बेटा BO का स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन हो गया फोर्थ। क्या हो गया बेटा इक्वेशन फोर्थ। आई होप इतना आपको दिख रहा होगा। चलो अब हमको लगेगा तो हम ये जगह यूज करेंगे इसके लिए, थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं, ये जगह हम इसके लिए यूज कर लेंगे क्वेश्चन नंबर, किसके लिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ये इतना क्लियर हो गया बेटा, ये आपका हो गया। हाँ अब थोड़ा सा हमने एक काम करना है बेटा, इन दोनों को उधर लाना है। कैसे बेटा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC, हाँ AO को इधर ले आओ बेटा, AO जो आपको इधर आएगा तो बेटा AC स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा OC स्क्वायर। इसको उधर ले आओ बेटा, तो BC स्क्वायर माइनस BO स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा OC स्क्वायर। ये इक्वेशन थर्ड है और ये इक्वेशन फोर्थ है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम दिस इक्वल दिस कर सकते हैं, मतलब हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से देखें बेटा, OC यहां भी है, OC यहां भी, OC स्क्वायर इक्वल ये भी है, OC इक्वल ये भी है, तो ये आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे बेटा। AC स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BO स्क्वायर। इतना सब क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रूविंग करनी है बेटा। हाँ अब थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखें फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ लिखोगे आप, यहाँ पे ध्यान से देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहली बात यहाँ पे अपन देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, AO की वैल्यू क्या है बेटा KBO, तो इसकी जगह पे लिख देंगे बेटा AC। देखो हाँ बेटा AC की वैल्यू बेटा KBC है, तो यहाँ लिखना है KBC स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देना माइनस AO की वैल्यू क्या है बेटा KBO स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देना है, इज इक्वल टू क्या आ गया BC स्क्वायर माइनस BO स्क्वायर।
क्लियर हो गई बात। अब बेटा आप जिसको स्क्वायर ओपन करोगे तो आएगा बेटा के स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी ओ स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बेटा यहाँ पे के स्क्वायर यदि आप कॉमन करो तो बचेगा क्या बेटा, बी सी स्क्वायर माइनस बी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी ओ स्क्वायर। अब ध्यान से देखो के स्क्वायर इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा बेटा, बी सी स्क्वायर माइनस बी ओ स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर माइनस बी ओ स्क्वायर, ये इससे बेटा कट जाएगा। के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी क्या, के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1, तो के इज इक्वल टू कितना आ गया 1। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार जरा देख लो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सब लोगों को भाई, वहां तक दिख रहा है, चलो ठीक है। मैं भी के की वैल्यू आ गई 1 बेटा। जब के की वैल्यू 1 आ गई तो अब एक काम करना है अपने को, आपको इक्वेशन सेकंड में चलना है। कहां, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, है ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है हम लिख लेते हैं बेटा, AC इज इक्वल टू के बी सी लिखा है, AC इज इक्वल टू के बी सी, AC इज इक्वल टू के बी सी, और K की वैल्यू 1 आ गई बेटा। यदि यहाँ 1 रखोगे तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, BC, AC इज इक्वल टू आ जाएगा BC। अब जब AC इज इक्वल टू BC आ जाएगा तो आपको पता है कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ये आपने पढ़ा होगा 9th में। क्या मतलब होता है, मतलब यदि AC BC की इक्वल हो गई बेटा, क्या अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ये थ्योरम होती है बेटा कि यदि दो साइड आपस में इक्वल हो जाएं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। मतलब यदि AC इज इक्वल टू BC आपने प्रूव कर लिया, हम लोगों ने ये प्रूव किया है कि जो AC है वो BC के इक्वल प्रूव हो गई है बेटा। आपने देखा AC को BC के इक्वल प्रूव कर लिया, तो हमें यहां से लिख सकते हैं कि जो एंगल A है वो एंगल B के क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल। और यही अपने को प्रूव करना था, यही अपने को प्रूव करना था। ये हो गया हैंस प्रूव्ड, हो गया हैंस प्रूव्ड। आई होप क्लियर हो गया इतना। तो ये था आपका बेटा 6 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा था है ना, लेकिन आप इजीली इसको समझ सकते हो। हम लोग देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो एवेलुएट कीजिए बेटा 1 प्लस sin थीटा माइनस 1 माइनस sin थीटा, 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग फटाफट, cot थीटा इज इक्वल टू लिख लेते हैं बेटा इधर कितना, 7/8। आपको पता है cot थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। सबसे पहले एक काम करना है आपको, ट्रायंगल बनाना। हमने कहा था ट्रायंगल से आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं आपने घर, देखो बेटा ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे थीटा है तो थीटा कंसीडर कर लो, चाहे यहाँ पे कंसीडर कर लो या फिर ऊपर यहाँ पर। तो हमने मान लिया यहाँ पे कंसीडर किया थीटा। आपको याद रखना 90 डिग्री पे वो एंगल कभी कंसीडर नहीं करना है जो यहाँ पे दिया जाएगा। ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। अब ध्यान से देखो थीटा दिए तो इसकी सामने वाली मतलब अपोजिट साइड बेटा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी बेटा। ये परपेंडिकुलर होगी बेटा। अभी यदि ये परपेंडिकुलर है तो आप बताओ यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है बेटा, 8, कितना 8। क्योंकि cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जस्ट अपोजिट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 8 हो गया, बेस कितना है बेटा 7। अपने को हाइपोटेनस पता नहीं निकालनी पड़ेगी, तो चलो फाइंड आउट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेटा परपेंडिकुलर कितना है बेटा 8, 8 का स्क्वायर 64, बेस कितना 7, 7 का स्क्वायर बेटा आएगा आपका 49, क्या आएगा 49। इन दोनों को ऐड करो बेटा, 9 और 4 13, 6 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 10, 10 और 1 कैरी का 11, रूट के अंदर 13, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हाइपोटेनस आएगा रूट के अंदर 13 बेटा। क्लियर हो गई बात। 9 4 13 कैरी बनाया, 6 4 10 और 1 11 बेटा। जो हाइपोटेनस आ गया वो रूट के अंदर 1 1 3 आ गया। चलो सब कुछ मिल गया। सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे अपन, क्या लिखा है बेटा, पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा इनटू में, और अपॉन में लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो बेटा थोड़ा इजी करने के लिए आपको पता होगा a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे। a के प्लेस में 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है बेटा, माइनस b के प्लेस में साइन है, साइन का स्क्वायर बेटा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और सेम टू सेम वही आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होगी। तो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, cos का स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा। क्लियर। हाँ सबसे पहले आपने को जरूरत पड़ेगी साइन की और कॉस की, साइन की और कॉस की। तो ठीक है अपन निकाल लेते हैं पहले। तो भाई साइन थीटा निकालो। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना बेटा 8 और हाइपोटेनियस कितना है रूट का 113। ठीक है। कॉस थीटा कितना होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस निकालो बेटा, बेस कितना है 7 और हाइपोटेनियस कितना है रूट के अंदर 113। ये आपका साइन और कॉस आ गया। अब यहाँ पे अप्लाई कर दो, रख दो, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। साइन की वैल्यू बेटा क्या है
8 अपॉन रूट के अंदर 113, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूं, इधर आ जाओ बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 7 अपॉन रूट 113 है बेटा, तो ये हो जाएगी 113, स्क्वायर है तो स्क्वायर अप्लाई कर दो, ठीक है बेटा। चलो हाँ, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 64, और ये स्क्वायर से बेटा ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 113 बचेगा। अपॉन में सेम यही काम होगा, नीचे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन रूट के ये हो जाएगा स्क्वायर से कैंसिल आउट बेटा, दोनों का स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको अपॉन में 1 ऐड करो, इसका मल्टीप्लाई उधर करोगे तो 113 माइनस 64 अपॉन 113, इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 113 माइनस का 49 अपॉन 113। अब करना क्या बेटा, माइनस करना है, 113 में 64 माइनस करो बेटा, इससे क्या लो 13, 13 में 4 जाएगा तो 9 आएगा बेटा, यहाँ पे बचा 0। देखो बेटा ये आपका हो गया पूरा, ठीक है। अब सबसे पहली बात यहाँ पे 30, देखो इससे कर लिया 13, यहाँ बचा 0, 10 में 6 जाएगा कितना आएगा 4, 49 आ गया अपॉन, थोड़ा उसको ऊपर लिख लेते हैं, 49 अपॉन 113 बेटा, इसको माइनस करोगे तो 49 आएगा अपॉन 113। अब 113 को माइनस करते हैं, देखो 13 में 9 जाएगा कितना आएगा बेटा 4 आ जाएगा, यहाँ बचा 10, 10 में 4 जाएगा 6 आ जाएगा अपॉन 113, ये इससे खत्म हो जाएगा बेटा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर, मतलब 49 अपॉन 64, ये आ गया बेटा पहले वाले का आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड वाले का बेटा, सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाला क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना बहुत इजी है बेटा। आप बताओ कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट की वैल्यू तो यहाँ दी गई है, वैसे भी 7/8, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये इसका आंसर आ गया सेकंड वाले का बेटा। क्लियर, चलो हाँ, अब इसको आप एक बार देख लो, हम इरेज करते हैं और फास्ट कौन सा करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे उसके बाद फास्ट। तो चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं फास्ट कि क्वेश्चन नंबर 8 कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चले, लिखा है 3 cot A = 4, तो cot A = कितना आ जाएगा बेटा 4/3, क्यों, क्योंकि बेटा ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, cot A = 4/3 बेटा। हमने बताया cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, क्यों, क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि अपोजिट होता है बेटा। ये आ गया बेस, ये आ गया परपेंडिकुलर। हमने कहा था एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया करो, जिससे आपको इजी रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा इजी। हालांकि यहाँ पे कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन के हिसाब से काम करेंगे। हमें ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि भाई अपने को जो प्रूव करना है वो 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A लाना है, ठीक है। ये चीज अपने को प्रूव करनी है, मतलब ये और ये आपस में इक्वल है कि नहीं है। तो चलो फिर भी एक बार कंसीडर कर लेते हैं एक ट्रायंगल, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। कॉट एक ट्रायंगल यदि कंसीडर करें तो आप बताओ ए के रेस्पेक्ट में हमने कहा था ए या तो यहां मानो या तो यहां लेट करो, तो हमने ए इसको लेट कर लिया, ये बी हो गया या सी हो गया। ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा बेटा, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 3, बेस कितना है 4, हाइपोटेनस कितना आ जाएगा बेटा 5 आएगा। हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस निकालते हैं, चलो हाइपोटेनस अपन निकालते हैं, हाइपोटेनस निकाले बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम होता है। हाइपोटेनस निकालना है, परपेंडिकुलर कितना बेटा 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बेस कितना 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, स्क्वायर उधर जाएगा बेटा रूट में कन्वर्ट, कितना आ जाएगा 5, हाइपोटेनस आ गया 5, आ गए बेटा सारा कुछ। हाँ tan पूछा बेटा, आप tan यहां से भी निकाल सकते थे, tan A = 3/4 होगा, और चाहो तो आप बेसिक से भी निकाल सकते हो। tan A = परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना है बेटा यहाँ पे 3 है, बेस कितना है 4 है, तो tan आ गया बेटा। tan की अपने को जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। उसके बाद क्या क्या जरूरत पड़ने वाली बेटा, cos की और sin की, तो cos भी निकाल लेते हैं, cos A, cos होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है बेटा यहाँ पे बेस है 4, हाइपोटेनस कितना है 5, और किसकी जरूरत है बेटा साइन की जरूरत है, तो साइन A = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस 5, सारा कुछ निकला है। अब हमें ये बताना है कि ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, वो कह रहा है दिस इक्वल टू दिस है या नहीं, ये बताना है आपको। तो चलो यहाँ पे रख लेते हैं बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर A, tan स्क्वायर A ये है आपका 3/4, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर बोला है उसने, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, तो 1 प्लस tan की वैल्यू वही 3/4 स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर A, cos स्क्वायर कितना बेटा 4/5, 4/5 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, माइनस साइन स्क्वायर कितना है 3/5, 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है बेटा, और कुछ नहीं, बस सॉल्व करते हैं। देखो बेटा ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3/4, 3 का मतलब 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बेटा 16 हो जाएगा। यहाँ पे बेटा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू, इधर आ जाओ 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, यहाँ होगा कितना बेटा 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ये तो बहुत ईजी है, बट इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 16 माइनस 9/16, ये आ जाएगा बेटा 16 प्लस 9/16,
इक्वल टू बेटा बेस सेम है, देखो 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा बेटा 7/25। ये तो बेटा सॉल्व हो गया। अब थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं अपन, जगह नहीं इधर अपने पास। 16 में 9 जाएगा बेटा 7 आएगा अपॉन 16, यहाँ पे 16 9 25 अपॉन 16, 16 बेटा कट गया। ठीक है बेटा, उधर आरएचएस में बेटा 7/25 चल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखें बेटा। तो यहाँ पर भी कितना बचा 7/25 और आरएचएस में भी कितना है 7/25, दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब ये जो लिखा है वो सही है बेटा। क्या ये चीज पॉसिबल है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बेटा अपन ने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं एनसीईआरटी 8.1 के, आगे के 3 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यदि बच्चों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर लो और आगे आने वाले वीडियोस का लुत्फ उठाते रहो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रवि प्रताप सिंह चौहान, और आज आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आइडियंस पॉइंट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा ट्रिगोनोमेट्री का आपका बेटा एक्सरसाइज 8.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 इजीली देखेंगे, और ये आपको वीडियो देखने के बाद बेटा आपको सारा क्लियर हो जाएगा आपका। तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दिखा क्या है बेटा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी। तो क्या एक ट्रायंगल लेना है बेटा आपको। सबसे पहले ट्रायंगल अपन ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। एक ट्रायंगल अपन कंसीडर करते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल कंसीडर किया अपन ने, यहाँ पे उस पर एक चीज याद रखनी, राइट एंगल एट बी को बोला है तो राइट एंगल एट बी मतलब बी यहाँ पे होना चाहिए राइट एंगल पे। अब ए इधर लेट कर लो, ए सी इधर मान लो, ठीक है बेटा। उसके बाद बोल क्या रहा है, tan इज इक्वल टू 1/√3 दिया गया है। tan a इज इक्वल टू 1/√3। बेटा tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर होगा, बेस ये होगा। क्लियर? चलो ये आपका tan परपेंडिकुलर है बेटा, परपेंडिकुलर। अब सबसे पहली बात हमने कहा था ये एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। एंगल इंपॉर्टेंट तो एंगल पे ध्यान दो। एंगल ए है तो हमने देखा एंगल ए यहाँ पे, और ए की जस्ट अपोजिट वाली बेटा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। मैंने बताया था जो एंगल आप कंसीडर करते हो उसकी जस्ट अपोजिट वाली बेटा परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर होगी ये बेटा। और यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 है तो 1 लिख देते हैं। बेस की बात करते हैं बेटा, बेस है √3, यहाँ पे अपन क्या कर देंगे √3 कर देंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर ये है, बेस ये हो गया। अपने को हाइपोटेनस निकालनी है तो चलो फाइंड आउट करते हैं हाइपोटेनस। कैसे निकालते हैं हाइपोटेनस बेटा? हाइपोटेनस निकालते हैं बेटा कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो फटाक से पाइथागोरस थ्योरम अपन अप्लाई करते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस अपने को निकालनी है, परपेंडिकुलर कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है बेटा, बेस का स्क्वायर √3 का स्क्वायर आप करोगे, आप √3 का स्क्वायर साइड में कर देते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा बेटा 3 बचता है। कितना बचेगा बेटा 3 बचेगा। तो अब देखते हैं यदि 3 बचेगा तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3 1 हो जाएगा बेटा 4। ये स्क्वायर इधर आएगा जब इक्वल की तो रूट में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और हाइपोटेनस आ जाएगा बेटा 2। कितना आ जाएगा बेटा 2। हाइपोटेनस आपको मिल गया। चलो अब जो जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो फाइंड आउट कर लेंगे फटाफट। देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। तो सबसे पहले तो अपने को इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी बेटा। तो चलो पहले वैल्यू निकालते हैं बेटा, साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉज ए अपने को जरूरत पड़ेगी, और क्या कॉज सी की भी जरूरत पड़ेगी अपने को, और साइन सी की भी जरूरत पड़ेगी बेटा। ये सारी वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली, तो इनको पहले आप फाइंड आउट कर लेते हैं फटाफट। तो चलो साइन ए, साइन इज इक्वल टू होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। सबसे पहली बात हमने कहा था एंगल बहुत ध्यान से देखना है। एंगल ए है तो एंगल ए के फॉर्म में देखें, एंगल ए के फॉर्म में परपेंडिकुलर यहाँ पे ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा बेटा, 1/2 आ गया। कॉस होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ए के रेस्पेक्ट में बेस आपका √3 होगा बेटा, हाइपोटेनस बेटा कितना होगा 2 ही रहेगा। अब आ जाओ साइन सी में बेटा, साइन सी में थोड़ा देखें, सॉरी कॉस सी में आ जाओ। कॉस सी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस ही होगा, बट सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या बनेगा वो जरूर ध्यान देना है बेटा। ठीक है, सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या बनेगा वो बेटा ध्यान देना है। मैंने कहा था ना इनसे बच के रहना है। अब सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगा बेटा √3। क्या होगा √3, क्योंकि सी एंगल कंसीडर किया है, परपेंडिकुलर बन गया √3 तो बेस बनेगा ये। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, अपने को चाहिए बेस, बेस कितना है 1, हाइपोटेनस कितना है 2। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं किसकी, साइन सी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही होगा, बट सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना है √3 और हाइपोटेनस कितना है बेटा 2। ये सारी वैल्यू निकाल लिया अपन ने बेटा। अब फास्ट वो फाइंड आउट करते हैं जो आपको पूछा गया है। फर्स्ट नंबर पे पूछा गया है बेटा साइन ए कॉट सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी।
क्लियर। साइन ए की वैल्यू देखो बेटा क्या है 1/2 है, रख दो बेटा, इनटू कॉस सी, बेटा ये मल्टीप्लाई का ही साइन होगा यहाँ पे, डॉट का मतलब कॉस सी की वैल्यू कितनी बेटा 1/2, तो 1/2 आ गई, प्लस कॉस ए कितना है बेटा √3/2, √3/2 आ गया, इनटू साइन सी कितना है बेटा, साइन सी है √3/2, बेटा ये मल्टीप्लाई होकर जाएगा 1/4, ये हो जाएगा √3 अपॉन, हाँ बेटा √3 अपॉन यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 है और 2 2 4, ये बेटा आपस में ऐड हो जाएंगे 4/4, ये कट जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ गया बेटा 1। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपका। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, cos A cos C माइनस sin A इंटू साइन सी, फास्ट देखते हैं फटाफट। cos A की वैल्यू अपने को पता है बेटा क्या है, cos A √3/2 मल्टीप्लाई cos C, बेटा cos C देखो कितना है 1/2 माइनस sin A कितना है बेटा, sin A 1/2, sin C कितना है बेटा, sin C √3/2 बेटा। देखो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं आगे बेटा, ये हो जाएगा √3 1 √3 और 2 2 4 माइनस √3 1 √3 2 2 4, ये इससे कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस था बेटा, आंसर कितना आएगा 0, तो सेकंड वाले का आंसर 0 और फर्स्ट वाले का आंसर बेटा 1, कितना आया बेटा 1। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका 9 नंबर क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं अब 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हो। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट क्यू, हमने कहा था जो राइट एंगल होगा वो बड़ा ध्यान देना है ना, क्योंकि वो मेंशन करता है खुद कि राइट एंगल कौन सा देगा वो, तो वो आपको चीज याद रखनी है। वो कह रहा है राइट एंगल एट क्यू, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, चलो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल क्यू पे, तो क्यू यहाँ पे रहेगा क्योंकि 90 यहीं पे बनता है, इसने बोला है राइट एंगल एट क्यू। अब PQR है तो P इधर मान लो, Q इधर मान लो, कोई दिक्कत नहीं, P इधर मान लो, Q इधर आपने ले लिया बन गया PQ, हाँ सॉरी R बेटा, क्योंकि Q अपन इधर कंसिडर कर चुके हैं राइट एंगल पे, PQR। चलो अब यहां पे बड़ा मुश्किल, PQ की वैल्यू आपको पता है कितना, 5 सेंटीमीटर, हमें इसकी तो वैल्यू पता है, बट ना तो ये पता है QR और ना ही PR पता है, बट एक रिलेशन दिया है किस पे, PR और जो आपका PR और QR का एक रिलेशन है 25। तो एक काम कर सकते हैं अपन यहां से, क्या लिखा है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो अब एक काम करते हो, चाहो तो इसको थोड़ा इजी करने के लिए अपन ये भी कर सकते हैं, आप चाहो तो यहां से वैल्यू निकाल सकते हो किसकी बेटा, PR की या QR की, या फिर एक काम कर लो, हम और इजी करना चाहे तो इन दोनों में किसी को एक को X सेलेक्ट कर लो, क्या कर लो बेटा X सेलेक्ट कर लो। हमने मान लो PR को X सेलेक्ट किया है ना, PR को X सेलेक्ट किया तो बेटा X प्लस QR इज इक्वल टू हो जाएगा 25। अब यहां से यदि QR की वैल्यू अपन निकालें तो QR की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी, 25 माइनस एक्स, कितनी आ जाएगी बेटा 25 माइनस एक्स। हमने PR को लेट PR इज इक्वल टू एक्स लेट कर लिया PR एक्स लेट किया तो PR के प्लेस में एक्स आएगा बेटा, प्लस QR इज इक्वल टू 25, QR की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स उधर जाएगा 25 माइनस एक्स, मतलब जो QR होगा वो आपका आ गया 25 माइनस एक्स, ये आ गया आपका 25 माइनस एक्स। चलो अब अच्छा PR आप ध्यान से देखें, PR के बारे में यदि देखें, PR अपने को चाहिए, PR तो एक्स है, क्या है एक्स, क्योंकि एक्स हमने PR को एज्यूम कर लिया है। अब इस पे लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो बेटा बाय पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम जब लगाओगे तो आप हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा बेटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है PR मतलब एक्स का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर कितना है अभी के टाइम में परपेंडिकुलर यही मान लेते हैं, फिर जो एंगल बात करेगा उस पर बात पे ध्यान देंगे। परपेंडिकुलर ये मान लेते हैं 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। डायरेक्ट कर दिया इसमें, आप चाहो तो 5 का स्क्वायर करके भी लिख सकते हो, चाहो तो आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 5 का स्क्वायर बेटा ये एक्स स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको आता होगा बेटा, 25 का स्क्वायर बेटा होता है 625 प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर बेटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 25 दूनी 50, 2a और b, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 बेटा। इसको इसके साथ ऐड करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 25 हो जाएगा 625 25 हो जाएगा 650, और बेटा ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 50 एक्स। ध्यान से देखो बेटा, तो ये इससे कट जाएगा, क्यों कट जाएगा बेटा, क्योंकि अब यदि ये वैल्यू प्लस में उधर जाएगी तो माइनस में, और ये प्लस और वो माइनस, खत्म। इधर इक्वल के इधर और उधर सेम वैल्यू कट जाती है बेटा, इधर बचा 0, इधर क्या बचा बेटा 0, ये माइनस का 50x इधर आएगा तो प्लस का 50x हो जाएगा बेटा, प्लस का 50x इधर आया 650, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये डिवाइड में चला जाएगा 650 अपॉन 50,
ये कट जाएगा बेटा 5 13 65, x की वैल्यू आ गई 13, x की वैल्यू आ गई 13। तो आप यदि इसको निकालें आप तो 25 माइनस 13 आपको पता है ये बेटा आ जाएगा 12। कितना आ गया? ये जो क्यू आर आ गया बेटा आपका, ये जो क्यू आर आ गया है वो आ गया 12, क्यू आर आ गया 12। ये कितना आया? x आया बेटा 13, ठीक है, x आया 13, मतलब अब सारी वैल्यू अपने को मिल गई बेटा। पी आर मिल गया कितना? 13, और जो आपका क्यू आर है बेटा वो मिल गया 12। ये आपको दिख रहा है, पी क्यू आपको दिख रहा है। अब जो जो निकालने के लिए बोला है वो निकालते हैं फटाफट। बोला गया साइन पी निकालने के लिए बोला है, कॉस पी बोला गया है, और टेन पी। बहुत इजी है ये तो। देखो बेटा, साइन पी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट किस एंगल के रेस्पेक्ट में काम कर रहा है वो आपको बहुत ध्यान देना है। सबसे पहली बात, पी एंगल के रेस्पेक्ट में काम कर रहा है, एंगल पी ये है, पी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा, कौन बेटा? परपेंडिकुलर होगा क्यू आर। पी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेटा क्यू आर होगा, ये आपको याद रखना है, हमने आपको बार बार बताया है। तो साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्यू आर होगा, क्यू आर की वैल्यू 12 है बेटा, और हाइपोटेनस कितना है बेटा? ये तो यही रहता है 90 के अपोजिट वाली, आपको बताया था मैंने, 12/13 बेस अपॉन हाइपोटेनस। पी के रेस्पेक्ट में बेस तो बेटा ये रहेगा आपका नीचे वाला ही, क्योंकि परपेंडिकुलर ये है, तो 5 अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा बेटा इसका? 13, 5/13। क्लियर? टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी परपेंडिकुलर बेटा आपका 12 रहेगा, और बेस जो आपका हो जाएगा बेटा वो आपका हो जाएगा 5, 12/5। क्लियर? फिर से एक बात सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 12 होगा, बेस आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है बेटा यहाँ पे? परपेंडिकुलर, पी के रेस्पेक्ट में बेस 5, हाइपोटेनस 13। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कराने की जरूरत है नहीं, बहुत इजी है, आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी पहली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स बताने हैं, तो आपको उनके बेसिस पे इजीली सॉल्व कर सकते हो। यदि आपने कॉन्सेप्ट देखे होंगे तो सारे सॉल्व कर सकते हो, और जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं वो कॉन्सेप्ट देख ले जाके, हमने 3 से 4 पार्टों में कॉन्सेप्ट बताए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर। वो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ये जो आपके 11 नंबर के क्वेश्चन है वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है बेटा। ये पहली एक्सरसाइज आप मैंने कंप्लीट कर दी है। तो जो बच्चों को चैनल में चीजें पसंद आ रही है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को दिखते रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।